उबैरा आज गैर मामूली तौर पर खुश थी, जैसे उसके दिल में कोई हसीन ख्वाब जाग उठा हो। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें मासूम जिद छुपी हुई थी। आज मेरा दिल चाहता है कि मैं समंदर की सैर करूं, अब्बा जान, और दूर तक फैला आसमान देखना चाहती हूं। मेरी बेटी, हम जरूर सैर करेंगे। आज ही रवाना होंगे। मलकाए खुशबू ने शफकत से उबैरा के सर पर हाथ फेरा। लेकिन एहतियात जरूरी है बेटा। उबैरा खुशी से तालियां बजाने लगी। इस दिन शाही महल में खास तैयारियों का हुक्म दिया गया। सब कुछ पुरसकून था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सैर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली है। अचानक समंदर ने अपना रंग बदला, जैसे कुदरत ने पल भर में अपना मजाज बदल लिया हो। तेज आंधी चली और मौजें पागलों की तरह शाही कश्ती से टकराने लगीं। एक जोरदार धमाका हुआ और शाही कश्ती लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गई। जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनके सामने एक वसीत, सुनसान और खौफनाक जंगल फैला हुआ था। और यूं तीनों किसी तरह टूटी हुई लकड़ियों के सहारे बर्फीले समंदर से निकलकर खुश्की पर आ लगे। लेकिन तकदीर ने अभी उनका चिराग बुझाना मंजूर नहीं किया था। चीखें, पानी, अंधेरा, मौत बिल्कुल करीब थी। लेकिन तकदीर ने अभी उनका चिराग बुझाना मंजूर नहीं किया था। और यूं तीनों किसी तरह टूटी हुई लकड़ियों के सहारे बर्फीले समंदर से निकलकर खुश्की पर आ लगे। जब वो किनारे पर पहुंचे तो उनके सामने एक वसीत, सुनसान और खौफनाक जंगल फैला हुआ था। मलकाए खुशबू का रंग खौफ से जर्द पड़ चुका था। शहजादी उबैरा अपनी मां से लिपटकर कांप रही थी। ये रोने का वक्त नहीं, हमें रात होने से पहले कुछ करना होगा। हम एक ट्री हाउस बनाएंगे। तीनों ने मिलकर लकड़ियां जमा की। बादशाह अबू बकर दरख्तों को काटते, शहजादी उबैरा लकड़ियां घसीट कर लाती और मलकाए खुशबू कांपते हाथों से उन्हें एक जगह इकट्ठा करती रहीं। हर लकड़ी के साथ वो अपनी बका की एक उम्मीद जोड़ रहे थे। और यूं एक ऊंचे मजबूत दरख्त पर एक सादा मगर महफूज ट्री हाउस तैयार हुआ। ये कोई शाही महल ना था, मगर इस छोटी सी जगह में जिंदगी की हिफाजत थी। वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। दिन के वक्त बादशाह अबू बकर और शहजादी उबैरा दरिया के किनारे जाते। कभी वो मछलियां पकड़ते, और कभी कोई छोटा जंगली जानवर। उबैरा हर दिन कुछ नया सीखती। और बादशाह अपनी बेटी को खामोशी से मजबूत बनता देखते। जैसे ही शाम ढलने लगती, जंगल की आवाजें गहरी हो जाती और वो फौरन अपने ट्री हाउस में पनाह ले लेते। ये जिंदगी आसान नहीं थी। सर्द रातें, खामोश जंगल और एक नन्हा सा दिल जो मगर इस सब के बीच उनके साथ था।
एक दूसरे का साथ और वो ताकत जिसे मोहब्बत कहते हैं। वक्त गुजरता गया, मगर एक दिन बादशाह अबू बकर शदीद बीमार पड़ गए। ना दवा थी, ना कोई हकीम, सिर्फ सर्द रातें और खामोश दुआएं। एक अंधेरी सुबह वो हमेशा के लिए सो गए। अब इस जंगल में सिर्फ माँ और बेटी रह गईं। मलका खुशबू टूट सी गई। और शहजादी उबैरा एक ही पुल में बच्ची से मजबूत लड़की बन गई। अब सब जिम्मेदारी उबैरा पर थी। एक दिन उबैरा जंगल में लकड़ियां काट रही थी। अचानक उसके पीछे किसी के कदमों की आहट आई। दिल जोर से धड़का। आहिस्ता से उसने पलट कर देखा तो वहां बर्फ पर एक खूबसूरत सुर्ख मोर गिरा हुआ था, जख्मी मगर हैरत अंगीज तौर पर रोशन। वो किसी और दुनिया की मखलूक लगता था। उबीरा ने प्यार से उसे उठाया और ट्री हाउस ले आई। मलका खुशबू ने उसके जख्म साफ किए और जड़ी बूटियों से खास दवा बनाई। चंद दिनों में मोर बिल्कुल ठीक हो गया। और यूं उबैरा का दिल इस मोर से जुड़ गया। अब जहां उबैरा जाती, सुर्ख मोर उसके साथ होता। बर्फ हो या लकड़ियां, मछलियां हों या खामोश जंगल, वो एक मुहाफिज की तरह उसके गिर्द घूमता रहता, जैसे वो उसे छोड़कर कभी ना जाएगा। एक दिन उबैरा दरिया किनारे मछलियां पकड़ रही थी। सुर्ख मोर उसके करीब बैठा था। अचानक दरख्तों के पीछे से एक भागता हुआ शेर निकला। वो उबैरा पर झपट पड़ा। चीख का भी वक्त ना मिला। उसी लम्हे सुर्ख मोर रोशनी में लिपट गया और वो एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। उसके हाथ में कमान थी। एक तीर चला और शेर जमीन पर गिर पड़ा। उबैरा हैरत से कांप रही थी। तुम कौन हो? मैं एक शहजादा हूँ जिसे जादू के जरिए मोर बनाकर इस जंगल में छोड़ दिया गया था। ये जादू तब टूटता है जब किसी का दिल खालिस मोहब्बत से भर जा। और वो मोहब्बत तुमने मुझे दी, उबैरा। मलका और उबैरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। शहजादे ने जादू से एक यूनिकॉर्न बुलाया। सफेद, नूरानी और बेहद पुरशकवा। और वो इन्हें अपनी सल्तनत ले गया। वहां खुशियों का जश्न था, रोशनी, मौसीकी और मोहब्बत।
और फिर शहजादे ने उबैरा से शादी कर ली। वो जंगल जो कभी खौफ था, अब एक याद बन चुका था। जहां मोहब्बत हो, वहां जादू खुद रास्ता बना लेता है। ये थी सुर्खमोर की कहानी। मोहब्बत, सब्र और हौसले की जियत।